ओम नमः शिवाय। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी कृपा और आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, घर बैठकर सोचते रहने से नहीं। केवल अच्छी किस्मत की उम्मीद करने या उसके बारे में सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लगातार और अनुशासित होकर प्रयास करना होगा, क्योंकि सच्ची मेहनत ही आपके भाग्य को लिखने की शक्ति रखती है। और अब देखते हैं और समझते हैं कि आज का दिन यानी 12 सितंबर 2025 हमें क्या इशारे दे रहा है। आज का पंचांग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आज के दिन की एनर्जी का पूरा मैप है। आज कृष्ण पक्ष है, यानी चांद घट रहा है। कृष्ण पक्ष की ऊर्जा हमें अंदर की ओर ले जाती है। यह समय किसी काम को पूरा करने, गहराई से सोचने और आध्यात्मिक कामों के लिए बहुत अच्छा होता है। आज सुबह 9:58 तक पंचमी तिथि है, जिसके स्वामी नाग देवता हैं। ये तिथि रहस्य और छुपी हुई ताकतों का प्रतीक है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसके स्वामी भगवान शिव के बेटे देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय हैं। षष्ठी तिथि हिम्मत, ताकत और जीत का प्रतीक है। तो दिन का एनर्जी फ्लो देखिए। सुबह का समय गहरी सोच और अंदर की ताकत जगाने का है, और सुबह 10 बजे के बाद का समय उस ताकत को दुनिया को दिखाने का है। आज नक्षत्रों का बदलना भी बहुत खास है। दिन में 11:58 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इसके देवता हैं मृत्यु के देवता यमराज। ये नक्षत्र किसी चीज को थामने की क्षमता, यानी जन्म मृत्यु का चक्र और बढ़े बदलावों की ऊर्जा रखता है। शुक्र का नक्षत्र होने की वजह से ये क्रिएटिविटी भी देता है। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का असर शुरू हो जाएगा। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं और इसके देवता अग्निदेव हैं। इसका निशान एक तेज धार वाला हथियार है। ये नक्षत्र शुद्ध करने, सच को सामने लाने और नेगेटिविटी को काटने की जबरदस्त ऊर्जा रखता है। तो आज नक्षत्रों का ये मेल भी एक बढ़े बदलाव का संकेत दे रहा है। शुक्र की क्रिएटिव और थामने वाली ऊर्जा से सूर्य की तेज और साफ करने वाली ऊर्जा की तरफ एक सफर। आज दोपहर 1:43 तक व्याघात योग है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये योग किसी काम में रुकावट, चोट या अड्डे का संकेत देता है। इस समय में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई नया काम, सफर या जरूरी डील करने से बचें। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद हर्षण योग लगेगा। हर्षण का मतलब है खुशी। ये योग आनंद, खुशी और कामयाबी का योग है। तो साफ इशारा है कि दोपहर लगभग 2 बजे के बाद का समय आपके लिए कहीं ज्यादा पॉजिटिव और मजेदार रहने वाला है। दिन के अलग अलग पहरों में तैतिल, घर और वणिजकरण रहेंगे। इसमें वणिजकरण का संबंध व्यापार से है, जो दोपहर बाद एक्टिव होगा और व्यापारियों के लिए फायदेमंद रहेगा। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रदेव का दिन, जो खूबसूरती, कला, प्यार, रिश्ते और हर तरह के ऐशो आराम के कारक हैं। आज का दिन इन सभी चीजों के लिए एक खास एनर्जी रखता है। अब इन सभी एनर्जी के बीच दिन में कुछ खास समय भी हैं। दिन का सबसे ताकतवर और पॉजिटिव समय अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक है। अगर कोई बहुत ही जरूरी काम करना है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो इस समय का इस्तेमाल करें। अमृतकाल सुबह 7:02 AM से 8:30 AM तक रहेगा। यह भी एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सावधान रहने का समय है राहुकाल, जो आज सुबह 10:51 से दोपहर 12:23 दोपहर तक है। यह समय धोखे और कंफ्यूजन का होता है। इस दौरान कोई भी पैसों का लेन देन या नई शुरुआत न करें। यमगंड और कुलिक भी अशुभ समय हैं, जिनकी टाइमिंग मैंने आपको बताई है। इन समयों में भी सब्र और शांति से काम लें। तो आज का दिन एक नदी की तरह है, जिसका बहाव सुबह के समय थोड़ा पथरीला और तेज है, लेकिन दोपहर बाद यह शांत और सुहाना हो जाता है। अब इन सभी आसमानी एनर्जीज का आपकी राशि यानी कुंभ राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसे डिटेल में समझते हैं। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो विश्लेषण है, ये आपके लग्न पर आधारित है। आज के राशिफल का सेंटर पॉइंट है चंद्रमा, जो हमारे मन, मां और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं।
चंद्रमा की पोजीशन ही हमारे रोज के अनुभव पर सबसे ज्यादा असर डालती है। आज चंद्रमा एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा कर रहे हैं। दिन के ज्यादातर हिस्से में यानी शाम 5:30 तक चंद्रमा आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे घर में मंगल की राशि मेष में रहेंगे और शाम के बाद वो अपनी सबसे प्रिय उच्च की राशि वृषभ में आपके सुख भाव यानी चौथे घर में आ जाएंगे। ये एक ही दिन में हिम्मत से शांति की ओर और बाहरी दुनिया से घर की दुनिया की ओर एक बद्दा सफर है। आइए इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होगा समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन दो अलग अलग किनारों पर रहेगा। दिन की शुरुआत में मेष राशि में तीसरे घर का चंद्रमा आपको एनर्जी, हिम्मत और एक अजीब सी बेचैनी देगा। आप कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, खाली बैठना आपके लिए मुश्किल होगा। और क्योंकि ये चंद्रमा सुबह 11:58 तक शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, तो ये हिम्मत किसी क्रिएटिव काम या किसी उलझे हुए रिश्ते को सुलझाने की दिशा में हो सकती है। भरणी नक्षत्र की ऊर्जा कहती है अब या तो ये या वो। इसके बाद जब चंद्रमा सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में आएंगे तो आपकी हिम्मत में एक आग और तेजी आ जाएगी। आपकी बातें थोड़ी सीधी और चुभने वाली हो सकती हैं, लेकिन असली बदलाव शाम 5:30 शाम को आएगा। जैसे ही चंद्रमा आपके चौथे घर में अपनी उच्च की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, आपका मन अचानक एकदम शांत हो जाएगा। दिन भर की भाग दौड़ डेज के बाद आप आराम, सुरक्षा और इमोशनल सुकून चाहेंगे। आपका ध्यान अपने घर, अपनी मां और सुख सुविधाओं की ओर जाएगा। ये दिन भर की बेचैनी के बाद एक ठंडे मरहम जैसा होगा। आपके लिए दिन का पहला हिस्सा कामकाज में हिम्मत दिखाने का है। तीसरे घर का चंद्रमा मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, लिखने और आईटी से जुड़े लोगों को खास सफलता दिला सकता है। आप अपनी बातों से दूसरों को इंप्रेस कर पाएंगे। कोई नई पहल करने या अपने बॉस के सामने कोई नया आइडिया रखने के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन सावधान रहें। सुबह व्याघात योग और लग्न में राहु के असर के कारण आपके सहकर्मियों से कोई गलतफहमी या झगड़ा हो सकता है। अपनी बातों को कृत्तिका नक्षत्र के असर में बहुत ज्यादा कड़ीडीडीएचवा न होने दें। दोपहर 1:43 के बाद जब हर्षण योग शुरू होगा तो माहौल बेहतर हो जाएगा और आपकी मेहनत की तारीफ होगी। शाम के बाद आपका ध्यान ऑफिस से हटकर घर पर लग सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन रिस्क लेने और नए कनेक्शन बनाने का है। तीसरे घर का चंद्रमा आपको छोटी मोटी यात्राओं से फायदा दिला सकता है। किसी नए क्लाइंट से मीटिंग सफल हो सकती है, लेकिन कोई भी बड़ी फाइनेंशियल डील या पार्टनरशिप सुबह 10:51 AM से 12:23 PM के बीच यानी राहु काल में बिल्कुल ना करें। व्याघात योग के कारण दोपहर तक किसी भी नए निवेश में सावधानी बरतें। दोपहर बाद हर्षण योग और वणिजकरण के असर में व्यापार के लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। पैसा आने के रास्ते खुलेंगे। शाम के बाद अगर आप प्रॉपर्टी या गाढ़ी से जुद्धा कोई व्यापार करते हैं तो उसमें मुनाफे के योग बनेंगे। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में शनि महाराज बैठे हैं, जो आपको पैसों के मामले में बहुत डिसिप्लिन्ड और सीरियस बना रहे हैं। ये साढ़े साती का आखिरी दौर है जो आपको पैसे की असली कीमत सिखा रहा है। आज तीसरे घर का चंद्रमा आपको अपनी मेहनत और अपनी स्किल्स से पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करेगा। ये मेहनत की कमाई होगी। शाम के बाद जब चंद्रमा चौथे घर में आएंगे तो आपका खर्च घर की सुख सुविधाओं, गाढ़ी की मरम्मत या प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले पर हो सकता है। क्योंकि चंद्रमा उच्च के होंगे, इसलिए ये खर्च आपको दिमागी सुकून देगा। पंचम भाव में बैठे बृहस्पति की नजर आपके लाभ भाव पर है, जो अचानक फायदे के योग बना रही है। लेकिन लग्न के राहु के कारण किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहें। शादीशुदा जिंदगी के लिए आज थोड़ा ध्यान देने वाला दिन है, क्योंकि आपके 7वें घर में यानी पार्टनरशिप के घर में ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह केतु एक साथ बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन जीवन साथी के साथ ईगो क्लैश या एक दूसरे से इमोशनल दूरी पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा है या आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अपने जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। हालांकि आज शुक्रवार है और शुक्र प्यार के कारक हैं। अपनी तरफ से कोशिश करें, घमंड को साइड में रखकर प्यार से बात करें। शाम को जब चंद्रमा सुख भाव में आएंगे तो घर का माहौल बहुत रोमांटिक और शांत हो सकता है। साथ में वक्त बिताएं, इससे रिश्ते में आई कोई भी कड़ी डीडीएचवाहट दूर हो जाएगी।
प्रेम जीवन के लिए पांचवें घर में बृहस्पति का होना एक वरदान की तरह है। यह आपके रिश्ते को समझदारी, ज्ञान और मजबूती दे रहा है। आज दिन के पहले हिस्से में आप अपने पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप या घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत बोल्ड और पैशनेट रहेगा, लेकिन सातवें घर के सूर्य केतु के कारण अपने रिश्ते पर किसी तीसरे इंसान की बातों का या अपने घमंड का असर न पड़ने दें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शाम का समय घर पर साथ बिताने या एक शांत रोमांटिक डिनर के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन का सुख आज शाम को अपने चरम पर होगा। शाम 5:30 के बाद जब मन के कारक चंद्रमा सुख के चौथे घर में अपनी उच्च राशि में आएंगे तो यह एक शानदार योग है। घर में शांति और प्यार का माहौल बनेगा। यह समय अपनी मां के साथ बिताने के लिए सबसे अच्छा है। अगर उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। उनके साथ बैठें, उनकी सुने। उनका आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। घर के लिए कोई नई चीज खरीदने का प्लान बन सकता है। सेहत के मामले में आपको सावधान रहना होगा। आपके लग्न भाव में राहु का होना आपको ज्यादा सोचने, टेंशन और नींद से जुड़ी परेशानियां दे सकता है। आपको ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनका कारण जल्दी समझ ना आए। दिन के पहले हिस्से में मेष राशि का चंद्रमा आपको सिरदर्द या जल्दबाजी में लगने वाली छोटी मोटी चोट दे सकता है। अपनी बाजुओं और कंधों का ध्यान रखें। शाम के बाद वृषभ राशि का चंद्रमा गले, थायराइड या मुंह से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। ठंडी चीजें खाने से बचें। मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ज्ञान और सफलता का संगम है। आपके पांचवें घर में, जो कि बुद्धि और पढ़ाई का है, वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपको बेशुमार ज्ञान और सीखने की इच्छा दे रहे हैं। आज तीसरे घर का चंद्रमा आपको अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत और हिम्मत करने की ऊर्जा देगा। किसी विषय को समझने में आ रही मुश्किल आज दूर होगी। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपको आसानी से याद हो जाएगा। बृहस्पति की कृपा से आपको अपने गुरुओं और टीचरों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का निचोड़ समझते हैं। आज का दिन एक डायनामिक शिफ्ट का दिन है। दिन का पहला हिस्सा आपको हिम्मती, मेहनती और बेबाक बना रहा है, जो आपको बाहरी दुनिया में सफलता दिलाएगा, लेकिन साथ ही कुछ टकराव भी दे सकता है। वहीं दिन का दूसरा हिस्सा, खासकर शाम का समय, आपको शांति, सुकून और पारिवारिक सुख की ओर ले जा रहा है। आज की महासूचना यह है, आज ब्रह्मांड आपको सिखा रहा है कि असली ताकत संतुलन में है। अपने दिन की मेहनत को अपनी शाम की शांति के लिए कमाई गई पूंजी समझिए। बाहर की दुनिया में मेहनत करें ताकि आप अपने घर की दुनिया में चैन से रह सकें। आज के दिन को और भी शुभ और पॉजिटिव बनाने के लिए और ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा को शांत करने के लिए ये आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय जरूर करें। पहला उपाय शुक्र को ताकत देने और किस्मत चमकाने के लिए है। आज शुक्रवार है। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपकी कुंडली में चौथे और 9वें घर के मालिक होकर एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। शुक्र को खुश करने से आपका सुख और भाग्य दोनों चमकेंगे। सुबह नहाने के बाद साफ सफेद या गुलाबी कपड़े पहने और एक शांत जगह पर बैठकर ओम शू शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके ऑनरा को पॉजिटिव बनाएगा। दूसरा उपाय मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए है। चंद्रमा मन और मां का कारक है। शाम को जब वह आपके चौथे घर में अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे तो वह बहुत शक्तिशाली अवस्था में होंगे। इस समय किया गया उपाय कई गुना फल देता है। शाम के समय अपनी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को दूध, सफेद मिठाई या चावल दान करें। यह उपाय आपके मन को तुरंत शांति देगा और घर में सुख शांति लाएगा। और तीसरा उपाय राहु के धोखे से बचने और सही फैसले लेने के लिए है। राहु आपके लग्न यानी आपके दिमाग पर बैठा है, जो अक्सर सही फैसले लेने में कंफ्यूजन पैदा करता है। इस भ्रामक ऊर्जा को शांत करने के लिए आज दिन में जब भी समय मिले ओम राम राहवे नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करें। यह आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा और आपको किसी भी तरह के धोखे या गलत फैसले से बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको आज के दिन की योजना बनाने और हर चुनौती को अवसर में बदलने में
मदद करेगा। याद रखिए, ज्योतिष एक गाइडेंस है, एक टॉर्च की तरह जो रास्ता रोशन करती है, पर चलना आपको अपने कर्मों और समझदारी से ही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी भरा और उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गाइडेंस का फायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी का भला करे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।